निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी मनीष सीधे बने हुए। मनीष, सबसे पहला सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की अपील की है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं मनीष? देखिए राहुल, सबसे पहला बताना चाहेंगे लाइव 7 सुबह से एक खबर पे बनी थी। उन्होंने उनकी खबर पे पुष्टि हुई है कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन कतई नहीं लगे। आज लाइव 7 ने स्पष्ट सुबह से अपने खबर पे कायम रही और लाइव 7 की खबर का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस खबर को कह सकते हैं सीधी तरह एक नाम दे दिया गया है। बिल्कुल, साप्ताहिक सुरक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य साप्ताहिक सुरक्षा, और इनमें कई तरह की बातें उन्होंने बताई है। राहुल, सबसे पहले धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे लेकिन श्रद्धालु नहीं जाएंगे। आवश्यक जो दुकानें खुली रहेंगी और अन्य कई दुकानें जो बंद रहेगी और यातायात की व्यवस्था करेंगे तो अत्यंत आवश्यक यातायात रहेगी। कह सकते हैं एक तरह से उन्होंने हिदायत भी दी है कि इस चेन को तोड़ने के लिए जो कोरोना संक्रमित की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इसको कैसे तोड़ा जाए, इनको लेकर उन्होंने 2 दिन पहले ही संबोधन दिया। तो आज उन्होंने साफ कहा है कि इसको आप सब मिलकर राज्य के वासियों से निवेदन किया है, इस चेन को आप तोड़े और जो सुबह से जो खबरें चल रही थी राहुल, उस पे अभी जाके विराम लगी। नहीं तो खबर यही चल रही थी कि पैनिक के कितने लोग बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं बाजार में एक अफवाह की स्थिति उत्पन्न करके रख दी गई थी मनीष, क्योंकि लगातार सुबह से ही एक खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, किसी भी पल सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मनीष, लगातार आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे कि तमाम लोग जो है वो बाजारों का रुख कर रहे थे। लोग यही समझ रहे थे कि अगले 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, क्योंकि हो सकता था कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड भी कर जाता है। ये जो तथाकथित लॉकडाउन के बारे में पहले से लोग कह रहे थे ये एक्सटेंड भी कर सकता था। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई। तमाम लोग बाजारों की ओर रुख करने लगे। मनीष, लगातार देखा जा रहा था लोग ज्यादा से ज्यादा राशन अपने घर पर जमा करने लगे, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जो अफवाह की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी, इस पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि पाबंदियां तो रहेंगी लेकिन लॉकडाउन की स्थिति नहीं रहेगी। तमाम जो आवश्यक सुविधाएं रहेंगी वो खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि जीवन भी जरूरी है और जीविका भी जरूरी है। मनीष जी राहुल, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवन और जीविका दोनों जरूरी है। उन्होंने यहाँ पे लॉकडाउन को विराम लगाते हुए एक अच्छी नया नाम दे दिया, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब उन्होंने जो अपना संबोधन दिया है राज्य के नाम की जनता के नाम पे, लोग उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने कहा है कि जो आप कह सकते हैं जितने धार्मिक स्थल है राहुल, बताना चाहेंगे वहाँ पे धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की मनाही है। आवश्यक दुकानें खुली रहेगी लेकिन अन्य दुकानें जो वो बंद रहेगी। यह तो
पहले से कह सकते हैं जो चैम्बर है, जो इतने व्यवसायी, उन्होंने स्पष्ट आगे आके उन्होंने कहा कि उन्होंने सबने बंद करने का निर्णय लिया है। कह सकते हैं कई ऐसे दुकानदार है जैसे थोक कपड़ा विक्रेता संघ हो और अटल वेंडर मार्केट, सब ने इस चीज को निर्णय लिया कि उन्होंने सेल्फ लॉक करेंगे, सेल्फ लॉकडाउन के लोग आगे बढ़े थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चीज बंद रहेंगी, इससे एक तरह कह सकते हैं जनता को जो सुबह से अफरा तफरी मची हुई थी उसको जाके अभी कहीं ना कहीं सकते विराम लगाए। राहुल, अब एक बड़ी बात यह है मनीष, यहां निकलकर सामने ये आ रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हम मनाएंगे, हम कोरोना के चेन को ब्रेक करेंगे। लेकिन इनमें क्या कुछ वो जो की पॉइंट्स है, क्या कुछ वो मेन गाइडलाइंस है जो कहीं ना कहीं कोरोना का जो चेन है उसे ब्रेक करने में अहम भूमिका निभाएंगे? मनीष, हम ये समझना चाहेंगे। जी राहुल, अगर ब्रेक की बात करेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए जो आवश्यक दुकानें राहुल, जैसे मेडिकल दुकान हो गई, राशन दुकान होगी, पेट्रोल पंप हो, ऐसे दुकान सिर्फ खुले रहेंगे और अन्य जो दुकानें वो पूरी तरह से बंद रहेगी। बात करेंगे सब्जी दुकानें भी खुली रहेगी। राहुल जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक सामग्री होती है उन चीजों वो चीज बस खुले रहेंगे और अन्य सबों के लिए वो कह सकते हैं अभी बंद रहेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालु नहीं रहेंगे। जहां एक तरह से कह सकते जहां भीड़ ना इकट्ठा हो ऐसे जगहों को बंद कर दिया है। आप कह सकते कोई रैली नहीं हो सकती है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, कोई संगठन सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो सकते, शादी तो हो सकती है लेकिन सिर्फ वहां तक 50 आदमी के आने की व्यवस्था मैंने कहा गया कि जो गाइडलाइन है सिर्फ 50 आदमी शिरकत कर सकते हैं। इन तमाम जगहों को जो उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया। राहुल, बिल्कुल मनीष, लगातार अब जैसे सड़कों पर भी देख पा रहे होंगे तमाम आम लोग जो है वो बेहद परेशान नजर आ रहे थे। लगातार ये जो कोरोना संक्रमण का दौर है इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भी अब एक अलर्ट मोड में चले गए हैं, सेल्फ लॉकडाउन की ओर लोग बढ़ रहे हैं, लोग अपने घरों में हैं। कहीं ना कहीं लोग भी समझ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही बात करें मनीष, तो कहीं ना कहीं उनका जो बड़ा बेटा है वो भी कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुका है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समझ रहे हैं कि कोरोना जो संक्रमण है वो आम और खास को देखकर नहीं उसको अपनी चपेट में लेता है, कोई भी इसके चपेट में आ सकता है। इसी को देखते हुए ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया है। मनीष जी राहुल, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा राज्य की जनता के हित के बारे में सोचते हैं। उन्होंने इसलिए तो कहा है कि जीवन और जीविका दोनों चलता रहे, ये गरीबों का राज्य है, दोनों अगर बंद हो जाती तो बहुत दिक्कत हो जाए। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन को नाम हटा के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है ताकि कह सकते कि जीविका भी चल सके। आम जनता का पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाने से पूरी तरह अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती। राहुल, इसलिए उनका कहना है कि दोनों साथ साथ चले। क्योंकि मनीष कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता था कि अगर इसे लॉकडाउन का नाम दिया जाता तो एक जो पैनिक की स्थिति है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती, कहीं ना कहीं तमाम लोग परेशान भी हो जाते। मनीष जी राहुल, आपने सही कहा, जब से ये अफवाह उड़ी थी कि लॉकडाउन को लेके तब से कहीं ना कहीं कसर मोहल्ले हो, बाजार हो, सभी में कह सकते हैं इकट्ठी राशन दुकान में भीड़ होनी शुरू हो गई थी। राहुल, लेकिन जब से अब से कह सकते हैं कि थोड़ी देर पहले से इस चीज पर विराम लग चुका है। अब जनता भी समझ चुकी है कि बस अफवाह थी। अब जो उनके नाम दे देगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, उसी का गाइडलाइन पालन करते हुए उसका गाइडलाइन पालन करना होगा राज्य की जनता को। और महज कह सकते राहुल 22 तारीख से लेकर शाम तक 29 तारीख, मात्र 7 दिनों का कह सकते हैं उन्हें राज्य की जनता से आग्रह किया है इसका आप जरूर पालन करें। अगर कमी होती है राहुल तो फिर इससे भी कहीं ना कहीं हो सकता है हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। राहुल मनीष, अब जो कोरोना संक्रमित मरीज है क्या उनके लिए भी क्या कुछ विशेष गाइडलाइंस निकाली गई हैं? इस पूरे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो पूरा अभिभाषण था उसमें क्या कुछ विशेष गाइडलाइंस निकाली गई हैं इन मरीजों के लिए? देखिए राहुल, अब कोरोना मरीज की अगर बात करेंगे तो उनके लिए तो कह सकते हैं कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जितने भी एम्बुलेंस और स्वास्थ्य संबंधी गाड़ियां किसी भी उसमें भी किसी भी तरह पाबंदियां नहीं है, वो आ सकते हैं जा सकते हैं। जो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी किसी तरह का 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर है उसके लिए अलग से हो सकता है, पास बनाने की अब पड़ सकती है राहुल, क्योंकि जब तक आप पास लिखित रूप से नहीं रहेगा तब तक आपको नहीं जाना दिया जाएगा। कई ऐसी गाड़ियां भी बंद होगी जो आमजन में चलती थी, कह सकते हैं इसको भी कम किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल का लॉकडाउन अगर आपको याद होगा मनीष, तो लगातार ऐसा देखा गया था जिन गाड़ियों के पास 2 व्हीकल्स 4 व्हीकल हो, इनके पास अगर स्पेशल परमिट स्पेशल पास था तभी इन्हें मूवमेंट अलाउ किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार अब ये देखना होगा क्या सरकार इस तरह के कोई दिशा निर्देश निकालती है? मनीष जी राहुल, आपने सही कहा कि वो जो परमिट की बात करेंगे वो अब अधिक से अधिक गाड़ी चलती थी, लेकिन अब जाने के लिए विशेष रूप से उन्हें परमिट बनानी पड़ेगी, पास बनवानी पड़ेगी, तब आप जा सकते हैं। कहीं गाड़ियों की संख्या भी कम चलेगी। अब कह सकते हैं जो आवश्यक गाड़ियां होगी वही चलने की उन्हें भी अनुमति दिया जाएगी, क्योंकि 1 सप्ताह तक जो राज्य सरकार ने सबसे आग्रह किया है कि उसका पालन करें। अब देख सकते हैं कि 1 सप्ताह के पालन करते क्या जो कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती क्या उसमें कमी आती है, इनकी समीक्षा भी की जाएगी। राहुल,
अब एक मनीष यहाँ पे जानकारी ये निकलकर सामने आ रही कि 5 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या मनीष ये अंदेशा दिया जा रहा है कि एक कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बनाई जा सकती है? जी राहुल, आपने से देखिए ये कई दिन पहले से 144 लागू किया गया था, उसको फिर से रिव्यू कर दिया गया कि एक जगह सिर्फ 5 आदमी देख सकते हैं, उससे अधिक नहीं, उससे पे कार्रवाई भी किया जाएगा। और शुरू से जो चलती आ रही मास्क की बात करेंगे तो मास्क पे भी कार्रवाई की जाएगी। मास्क नहीं पहनने पे जो चलाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, वो भी अभी भी कह सकते हैं कि जारी है राहुल, कि आम आदमी को अब मास्क भी पहनना जरूरी है। कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सब आमजनों से कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। राहुल, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान कर दिया, यानी कहीं ना कहीं इसे अघोषित रूप से लॉकडाउन ही कह सकते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये ऑफिशियल वे में लॉकडाउन के तौर पे इसे अनाउंस कर दिया जाता तो हो सकता है राज्य में एक पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जो बाजार में आज सुबह से खबरें निकलकर ये अफवाह सामने निकल कर आ रही थी कि लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया गया, उसका सीधा असर बाजार पर देखा जा रहा था। तमाम लोग बेहद पैनिक नजर आ रहे थे, तमाम लोग बाजारों की ओर रुख कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक अपने घरों पर जमा कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तौर पर इसे मनाया जाएगा, यानी आंशिक पाबंदियां बनी और सख्त रूप से ये पाबंदियां बनी रहेंगी। तो सुरक्षा सप्ताह के तौर पर इसे मनाया जाना है। लगातार लाइव 7 भी सुबह से इसी खबर पर बना हुआ था। लगातार हम आपको बता रहे थे कि राज्य में आंशिक पाबंदियां रहेंगी लेकिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारी खबर पर पुष्टि कर दी है। तो जरूरी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, सभी सख्ती से सुरक्षा सप्ताह का पालन करें। तो दवा और जरूरी सामानों के दुकान खुले रहेंगे, तो ये वो महत्वपूर्ण गाइडलाइन से अन्य सभी दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है इस वक्त की यह बड़ी खबर झारखंड के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेसिफिक तौर पर यह फोकस करते नजर आ रहे हैं कि जीवन भी जरूरी है और जीविका भी जरूरी है, यानी लोगों का जिंदा रहना भी जरूरी है और इकोनॉमिक मूवमेंट होना भी जरूरी है। क्योंकि लगातार पिछले साल लॉकडाउन के समय कहीं ना कहीं यह स्थिति हो गई थी, केओस की स्थिति हो गई थी। तमाम लोग कई ऐसे जगह थे जहां पे ऐसा देखा गया कि तमाम लोग इस केओस की सिचुएशन में अपनी जान गंवा देते हैं। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो मूवमेंट था वो हैम्पर कर गया था। इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार मंथन कर रहे थे। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने अधिकारियों के साथ, कैबिनेट के साथ, सहयोगी दलों के साथ, विपक्षी दलों के साथ तमाम जो सर्वदलीय बैठकें हुई, उसके बाद ये कहीं ना कहीं उन तमाम बैठकों का एक जिस्ट कह सकते हैं, उन सबसे एक इंफॉर्मेशन निकाल कर लाई गई कि लॉकडाउन नहीं पर लॉकडाउन से कम भी नहीं, कोरोना को लेकर तमाम जो सख्त पाबंदियां हैं वो रहेंगी। तो इन सख्त पाबंदियों के साथ सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिना परमिशन के, बिना आवश्यक कार्यों के तमाम लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जरूरी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। अब ये लोगों को समझना होगा कि तमाम जो आवश्यक सेवाएं रहेंगी वो चालू रहेंगी। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। तो संतोष, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि जो आवश्यक सेवाएं रहेंगी वो कहीं ना कहीं जारी रहेंगी, क्योंकि लगातार हम ऐसा देख रहे थे कि लॉकडाउन की जैसे ही सुबह से बाजार में जो खबरें उड़ रही थी उसके बाद कहीं ना कहीं एक पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी संतोष मार्केट में। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से जो सुबह से एक लगातार जो खबर जिस तरीके से मार्केट में आ रही थी कि लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन उस सब बातों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो एक वरीय अधिकारियों के साथ जो बैठक की, अपने कैबिनेट के साथ जो बैठक की, उसमें निकलकर ये बात सामने आई कि 22 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक एक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। और इसमें जो है सो आवश्यक सेवाएं जो है सो वो जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं में जैसे कि स्वास्थ्य की सेवा होती है या कुछ फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या पब्लिक सेक्टर की जो भी जो चिन्हित जो कार्यालय है वो खुले रहेंगे। साथ में धार्मिक स्थलों के बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की कि धार्मिक स्थल जो है वो खुले रहेंगे, लेकिन वहां जो है 5 आदमी से ज्यादा लोग जो है सो इकट्ठा नहीं होंगे। तो इन सब बातों के अलावा भी जो है सो विशेष एक अभी आदेश की एक प्रतीक्षा है कि जो सरकार के द्वारा भी निकाला जाएगा कि उसमें आवश्यक सेवाओं में और क्या क्या रखा गया। लेकिन मेडिसिन की दुकानों को, खाद्य पदार्थ के सामानों को जो है सो खुला रखा जाएगा। साथ में कृषि कार्य के बारे में जो मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल, यहाँ पे कृषि उद्योग और जो खनन गतिविधियां हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है
कि ये जारी रहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा पिछले साल देखा गया था संतोष की जो तमाम ये जो इकोनॉमिक मूवमेंट्स है, ये जो तमाम बेसिक चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हैम्पर कर गई थी और यही नतीजा रहा था कि इसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई थी संतोष। जी बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि उद्योग खुला रहेगा या फिर कृषि क्षेत्र में जो है सो वो खुला रहेगा या खनन कार्य खुला रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें जो मजदूर वर्ग जो है, मजदूर तबका जो है वो ज्यादा प्रभावित हुआ था। और पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था राहुल, तो ध्यान में होगा कि किस तरीके से सारे जगहों से जो है मजदूर पैदल अपने घर पर 1000 और 2000 किलोमीटर आए थे और सबका रोजी रोटी का जो एक प्रॉब्लम हुआ था। तो उसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री ने जीवन और जीविका को ध्यान में रखते हुए ही जो है एक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह उन्होंने कहा। इसमें कहा कि सभी लोगों का इसमें सहयोग जरूरी है, क्योंकि सहयोग के साथ ही जो कोरोना संक्रमण है, इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है या इससे जो है दूर रहा जा सकता है। लोगों के सहयोग की बात अपील भी जो है मुख्यमंत्री ने की है कि किस तरीके से सरकार लगातार जो है ध्यान दे रही है लोगों के लिए, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए, या फिर कहें कि अगर जो लॉकडाउन जैसी स्थिति जो बन गई थी उसमें क्या परेशानी हुई थी मजदूरों को। इस बार अभी बात करें राहुल की, जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जो ये सब आवश्यक सेवाओं में आएगा कि अगर वैक्सीनेशन होता है तो कई ऐसी बातों को जो है मुख्यमंत्री ने बताया है कि किस तरह से जो है सो ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जाएगा और एक सप्ताह में लोग किस तरीके से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो विभिन्न कार्य जो है या महत्वपूर्ण कार्य है उनके लिए अनुमति भी होनी चाहिए। ऐसा भी उन्होंने कहा है कि अनुमति प्राप्त जो होगा पत्र होगा उसके बाद ही निकल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहें कि देखिए एक कड़ाई के साथ ही जो है लोगों को बाहर निकलने की अनुमति या बेवजह नहीं निकलने के बारे में भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने अभी निर्णय लिया या जो जनता के नाम एक संबोधन में कहा है, राज्य की जनता के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से कोरोना से हम सबको मिलकर के लड़ना है, कोरोना संक्रमण से बचना है, इसमें जो संक्रमित हो रहे हैं उनको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, इन सब बातों पर मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया है। राहुल, यानी कि संतोष, कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो लगातार ये बैठकें की अधिकारियों के साथ, अपने कैबिनेट के साथ, या फिर जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उन सब से एक जिस्ट निकाला गया और जो पिछले साल का लॉकडाउन हुआ था उन सब से एक जिस्ट निकाला गया कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन नहीं तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे कहीं ना कहीं तमाम जो आम लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित ना हो और इकोनॉमी भी चलते रहे और ये जो कोरोना का जो चेन है उसे भी कहीं ना कहीं ब्रेक किया जाए। संतोष जी बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन में जो प्रभावित हुए थे लोग, हर तबके के लोग प्रभावित हुए थे, मध्यम वर्ग के हो या मजदूर वर्ग के हो, सभी प्रभावित हुए थे। सभी लोगों के आप सामने रोजी रोटी की एक समस्या खड़ी हो गई थी और इसको ध्यान में रखते हुए जो लॉकडाउन अभी कोरोना संक्रमण जो पीक पर है इससे बचना भी है, अभी और जो बढ़ता जा रहा है इससे भी बचना है और साथ में लोगों की जीविका भी चलती रहे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए एक बीच इसका जो है लोगों के साथ बैठक की, अपने जो गठबंधन दलों के जो पार्टी है उसके साथ बैठक करके एक जो बीच का रास्ता निकाला कि किस तरीके से लोग जो इससे बचते भी रहे, कोरोना से संक्रमण से बचते भी रहे, स्वस्थ भी रहे और साथ में जो है सो जरूरी आवश्यक कार्य जो है वो भी होता रहे। क्योंकि सभी अगर कहे कि देखिए कि कोरोना से बचने के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, जिम पार्क को बंद कर दिया गया है, जो कि एक कहे कि आवश्यक कार्यों में से नहीं आता है। साथ अगर स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया है, वहाँ जो संक्रमण बढ़ने की वहाँ ज्यादा खतरा होता है, तो स्कूल और कॉलेजों का जो ऑफलाइन है वो सब बंद कर दिया गया। लेकिन फिलहाल जो 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक अगर बात करें कि जो एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की बात की गई, तो इसमें मुख्यमंत्री ने सभी आपसे अपील की है, जनता से अपील की है, पूरे झारखंड वासियों से अपील की है कि अगर कहीं मूवमेंट होता है तो निश्चित तौर पर कोई बहुत अति आवश्यक काम हो और उसका परमिशन हो तभी मूवमेंट हो और साथ में एक कोरोना संक्रमण के चेन को भी तोड़ना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के लिए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो है सो घोषित किया है। राहुल, बिल्कुल संतोष, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि कई राज्यों में ऐसा देखा जा रहा था, बिहार की ही बात कर लीजिए, बिहार में नाइट कर्फ्यू के बारे में कहा जा रहा था, झारखंड में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि नाइट कर्फ्यू हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तमाम जो लोगों को समझने की जरूरत है कि नाइट कर्फ्यू उन शहरों के लिए जरूरी होता है जहां पे नाइट में मूवमेंट ज्यादा होता है, पर कहीं ना कहीं बिहार और जो झारखंड जैसे राज्य, जो छोटे राज्य हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं रात में जो मूवमेंट होता है वो काफी कम होता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो दिन में ये जो पाबंदियां लगाई हैं वो बेहद जरूरी थी। संतोष,
जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से कहें कि अगर शहरी गतिविधि की बात अगर जो आपने कही तो निश्चित तौर पर जो शहरी गतिविधि शाम के बाद ज्यादा होती है तो और इस पर जो एक प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अगर पूरे राज्य भर की बात करें तो जो दिन में जो जिस तरह की गतिविधियां थी, लोग निकल रहे थे अपने जरूरी काम से कहें। हालांकि लोगों ने जो है सो बहुत ऐसे प्रतिष्ठानों ने स्वतः लॉकडाउन कर दिया, एक सप्ताह के लिए जो है सो अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपने व्यवसायियों से कहा है कि एक सप्ताह के लिए जो है सो अपने ऊपर दुकान बंद रखे। सभी लोग जो है सो कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक हैं राहुल, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से अस्पताल में बेड की स्थिति कहें हो रही है, या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, या फिर वेंटिलेटर की व्यवस्था बहुत नहीं हो पा रही है, या फिर उससे जो कोरोना संक्रमण होने के बाद जो मृत्यु हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो संख्या बढ़ रही है तो वो एक कहे कि डरावनी तस्वीर पेश कर रही है समाज में। और इसको लेकर के जो है सो लगातार आधिकारिक स्तर पर मुख्यमंत्री बैठक करते रहे हैं। और इसमें जो एक अभी निकाला गया, एक बीच का रास्ता जो निकाला गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो मनाना है, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिन की गतिविधियों पर, तो कि ये कहे कि जो रात की जो कर्फ्यू जो लगाई गई थी, अब उस 24 घंटे कहें कि एक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर 24 घंटे लोग जो है सो को तोड़ने के लिए बिना आवश्यक काम के बाहर न निकले, या तो सरकार के जो निर्देश दे रही है उन निर्देशों का पालन करे, साथ में अपना जीवन भी बचाए और इस संक्रमण को बढ़ने से भी बचाए। लोगों को भी जो है सो जागरूक करने के लिए का काम करे। साथ में जो सरकारी कार्यालय जो कि एकदम अति आवश्यक है वही खुले रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों का मूवमेंट जो है सो इसमें बंद रहेगा। राहुल संतोष, अब एक बड़ी जानकारी कल देर शाम ये आई थी कि कहीं ना कहीं 1 मई से जो 45 साल से कम उम्र के लोग होंगे उन तमाम लोगों को अब वैक्सीनेशन दिया जाने लगेगा। तो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ से ये आदेश निकाला गया। तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कोई जानकारी दी है संतोष? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, बता दें कि पहले जो है सो 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था, कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा था। लेकिन अब जो एक कल रात में जो प्रधानमंत्री ने कई डॉक्टरों के साथ, देश भर के डॉक्टरों के साथ और दवा कंपनियों के साथ जो एक बैठक के बाद एक आदेश जारी किया कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई के बाद जो है सो वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इस पर जो है सो सभी राज्य सरकार को वैक्सीनेशन की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक बातचीत अभी अधिकारिक स्तर पर, वरीय अधिकारी के स्तर पर बातचीत चल रही है कि जो कितना को वैक्सीनेशन जो है सो वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दिया जाएगा या राज्य सरकार जो है सो अपने स्तर से लाएगी। तो क्या वो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वो अभी तक टीका राज्य में मुफ्त दिया जा रहा था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने उन सभी विषयों पर जो आधिकारिक मीटिंग में बात भी हुई है जिसमें वैक्सीनेशन के लिए कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को 1 मई से जो टीका दिया जाना है, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी कितनी रहती है, दोनों क्या ये मुफ्त में देने के लिए अगर केंद्र सरकार देती है या फिर दवा कंपनियों को जो केंद्र सरकार ने अभी 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं कि किस तरीके से वो वैक्सीनेशन के ज्यादा उत्पादन करे। तो कुल मिलाकर के अभी इंतजार ये करना होगा राहुल कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या जो है सो बात होती है, किस तरीके का आधिकारिक अभी रिजल्ट निकल के आता है कि कोरोना अभी 18 साल के ऊपर के लोगों को 1 तारीख से दिया जाएगा। लेकिन अभी जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो वरीय अधिकारियों की और मंत्रियों की, उस बैठक में जो निकलकर सामने आया है कि अभी फिलहाल जो है सो 22 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह होगा और इसमें जो है सो सरकार देखेगी, सरकार की निगरानी होगी, सरकार हर तबके को देखेगी और हर तरफ हर क्षेत्र में जो है सो वो ध्यान रखेगी कि किस तरीके से लोगों की जीविका पर कोई असर नहीं पड़ा हो या स्वास्थ्य सेवा पर असर नहीं पड़ा हो, काम जो है सो वो बाधित न हो। उसके बाद एक समीक्षा की जाएगी 29 तारीख के बाद कि किस तरह के हालात एक सप्ताह में रहे, फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। राहुल शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी संतोष तमाम मुद्दों पर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन गाइडलाइंस का मकसद क्या है, इन गाइडलाइंस के पीछे के क्या कुछ कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार का ये पूरा मोटिव नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बीच की स्थिति निकाली गई है ताकि तमाम लोग परेशान ना हो, केओस में न जाएं, एक पैनिक की स्थिति क्रिएट ना हो।